स्टूडेंट्स क्लास में बच्चे बैठे हैं सेमेस्टर फर्स्ट के, सेकेंड ईयर के और फाइनल ईयर के, तीनों के, है ना। तो मैं अकॉर्डिंगली आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा। अगले कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद आप बेरोजगारों की भीड़ में शामिल होने वाले हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होने वाले हैं। एक ऐसा समय आएगा जब आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें और क्या ना करें। आप एक कोर्स ज्वाइन करेंगे, थोड़े दिन बाद मन खराब हो जाएगा, दूसरा कोर्स ज्वाइन करेंगे, थोड़े दिन बाद यहां से मन उठ जाएगा, चलो जॉब कर लेते हैं। जॉब करने के बाद थोड़े दिन बाद कहोगे नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पापा ने बोला है तो वो कर लेते हैं। अल्टीमेटली अलग अलग घोड़ों पे सवार होकर के आप ऑलराउंडर तो बन जाएंगे, लेकिन परफेक्ट कहीं के भी नहीं बनेंगे। इश्यू क्या आ रहा है, आप ये नहीं पहचान पाते कि हम फ्यूचर हमारा क्या है। आप में से किसी के पापा जी का बिजनेस है, किसी के पापा जी की गवर्नमेंट जॉब और किसी के पापा जी के पास प्राइवेट जॉब। इन तीन के अलावा किसी के पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। आपको क्या करना है, आपका फ्यूचर क्या है, आपको क्या डिसाइड करना है, इसके ऊपर हम हर साल कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। सेमिनार स्पेसिफिकली होते हैं फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, सेकेंड वालों के लिए भी थोड़े से होते हैं। अगर फर्स्ट ईयर वाला सुन के अगर उससे ज्ञान ले ले और अपना टारगेट पहले ही डिसाइड कर ले तो बात ही क्या हो। स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या है, कुछ सालों पहले आपसे रोज पूछा जाता था क्या करने का है, फ्यूचर में क्या प्लान है तेरा, और आपके काउंसलर्स आपके आगे पीछे घूमते थे। पापा जी, दादाजी, मम्मी, आउट पड़ोस वाले भैया, कोई स्कूल का टीचर, कोई कॉलेज का टीचर, कोई ना कोई आपके पास मेंटर होता था। आज की डेट में आप अपना मेंटर अपने फोन को बना चुके हैं, और ये फोन आपको गाइड नहीं करता, ये मिसगाइड करता है। गाइड करता है लेकिन आप ढूंढेंगे तो, आप सर्च नहीं करोगे तो आपके सामने जो चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी वो तो मिसगाइड करने वाली ही आएंगी, पक्का पक्का। आपके फोन पर आपने कुछ सर्च नहीं किया, जो चीजें आएंगी वो मिसगाइड करने वाली आएंगी। आप सर्च करोगे तो आप रिसर्च करोगे, वो सर्च नहीं होगा, वो क्या होगा, रिसर्च होगा। और रिसर्च के बाद आप अच्छे फ्रूट्स निकाल पाएंगे। इसी मोबाइल में काम की चीजें भी हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप किस चीज के लिए बने हैं, आपकी इंस्पिरेशन क्या है। आपके अंदर कोई एडवोकेट बैठा है? आपके अंदर कोई बिजनेसमैन है, आपके अंदर कोई ऑफिसर है, आपके अंदर कोई प्राइवेट कंपनी का सीईओ है। हम में से बनेंगे पक्की बात है, पर पहले डिसाइड तो करें कि हम किस चीज के लिए बने हैं। हम बने हैं बिजनेस करने के लिए और पागलों की तरह जॉब करे जा रहे हैं, जॉब करे जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और बिना बात प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर करके वॉट लगा ली अपने करियर की। हम गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर ही नहीं सकते और बिना बात उसके एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप करे जा रहे हैं। कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो डिसाइड करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हम उनमें से क्या ऑप्शन लेते हैं, उन ऑप्शंस को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। अल्टीमेटली आप सबके सामने अलग अलग ऑप्शंस होंगे, सबका सेम करियर प्लान कभी नहीं होता। आप में से किसी के पास टाइम बहुत है, किसी के पास दिमाग बहुत है, किसी के पास पैसा बहुत है, किसी के पास ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेस है, किसी के घर में सीए, सीएस, सीएमए, सीडब्ल्यूए के लिए गाइड करने वाले बहुत अच्छे हैं। अभी 2 दिन पुरानी कहानी है, मेरा जस्ट क्लोज रिलेटिव और कहूँ पास पड़ोसी भी है, रिलेटिव भी है, AIR 1 आया है सीए में, मधुर जैन, है ना। AIR 1 मतलब ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकिंग। छोटा भाई इंटरमीडिएट में AIR 6 था, है ना। पापा जी नहीं है घर में, है ना, और घर को मैनेज करके चलता है ना। मेरी कॉलोनी में मेरे पड़ोस में रहता है ना। लेकिन घर की इंस्पिरेशन, उन्हीं के पड़ोस में एक और फैमिली है जिसमें मेरा एक और पड़ोसी रहता है। उसने 12th क्लास में अपनी वेबसाइट बनाई और स्पोर्ट्स आइटम्स बेचना शुरू किया।
मेरे से पहले वो मेरे से महंगा फोन खरीद करके लेके आया। मैंने कहा ये कहाँ से लाया है? बोले भैया अपनी कमाई का पहला फोन लेकर के आया हूँ। मैंने क्या कर रहा है? बोले स्पोर्ट्स निक के नाम से वेबसाइट बनाई है, देखो आप, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, है ना, फुटबॉल्स, स्पोर्ट्स के आइटम सेल कर रहा है। कहां से आई इंस्पिरेशन उसके अंदर? वो बिजनेसमैन बन गया 12th क्लास में। आप क्या कर रहे हैं? अगला कोई प्लान है? आइए उस प्लान के ऊपर हल्का सा डिस्कशन करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या है बच्चों? आपके सामने सबसे पहला इशू है, आप अपने आप को मी टाइम नहीं देते। बच्चों आज की डेट में, आज ही की डेट में आपको अपना मी टाइम देना है। मी टाइम मतलब अपना फोन हटा करके खुद कॉपी पेन लेकर के खुद के ऊपर सोचना है, मैं क्या हूं, मैं किस चीज के लिए बना हूं। इस मी टाइम को फाइंड आउट करने के बाद आपको डिसाइड करना है आप लाइफ में जॉब के लिए बने या बिजनेस के लिए। दो ही ऑप्शन है। माइट भी हो सकता है आप बिजनेस के लिए बने हो, लेकिन शुरुआत हमेशा जॉब से ही होती है, क्योंकि लर्निंग और स्किल्स तो चाहिए ना। जॉब में दो ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। तो अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन हो गए तीन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और बिजनेस। आपको गलत मैं ये सेशन किस ले रहा हूं, ताकि आप गलत गाइड होकर, कहीं ऐसा ना हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे पहले 3 साल, थक जाएंगे, फिर प्राइवेट जॉब करेंगे, फिर प्राइवेट जॉब से फिर जाएंगे बिजनेस पे। अरे भाई बिजनेस पे जाना था तो पहले ही सोच लेते ना। डिसाइड करिए आप किस चीज के लिए बने हैं, व्हाट इज योर नेचर। अपने नेचर से हटके काम बिल्कुल नहीं करने का। मैं अपनी बोलता हूं, मेरे को मजा आता है आप लोगों को एक्सप्लेन करने में, समझाने में, बातें करने में। और मेरे लिए मेरा प्रोफेशन चूज किया कि मुझे एक टीचर बनना है। मैंने गवर्नमेंट जॉब भी करी है, मैंने प्राइवेट जॉब भी कर रही है, मैं बिजनेस भी कर रहा हूं। तो जो मेरे साथ हुआ, मुझे सही से गाइड नहीं मिली कि तुझे अल्टीमेटली तेरा नेचर बिजनेस करना है तो बिजनेस करना स्टार्ट कर, काय को गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है या प्राइवेट जॉब के पीछे भाग रहा है। यू हैव टू गो फॉर द बिजनेस। मैं तो बहुत जल्दी बिजनेस में चला गया था। 2006 में बिजनेस की स्टेब्लिशमेंट डाल दी थी, 7 में प्रॉपर बिजनेस मेरे हाथ में आ गया था, है ना। मेरा उस टाइम सेकंड और थर्ड ईयर हुआ करता था, सेकंड ईयर एग्जैक्टली, ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर था, तब मैं बिजनेस में उतर गया था। बहुत अर्ली उतर गया था, वो 12th में उतर गया, मैं उसके हिसाब से तो बड़ा लेट हूँ, लेकिन आपके हिसाब से तो अर्ली हूँ मैं। जो आप प्लान कर रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको इन तीनों में से किसी एक का डिसाइडेशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि एसएससी का एग्जाम देना है, वो तो ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, बाद में सोच लूंगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिन बच्चों को नीट क्लियर करना पड़ता है वो 10th क्लास से तैयारी करते हैं, समझ पा रहे हो। जिनको आईआईटी जेईई प्रिपरेशन करनी पड़ती है वो 10th के ही साथ 9th 10th से स्टार्ट हो जाते हैं, ना कि 12th के बाद सोचना शुरू करते हैं। कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है मार्केट में, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बच्चों कैसे डिसाइड करें कि हम बिजनेस के लिए बने, जॉब के लिए बने या प्राइवेट जॉब्स के लिए बने? करना क्या है साहब, राइट नाउ हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड बीकॉम। बीकॉम आप किस मीडियम से कर रहे हैं, किस कॉलेज से करते हैं, कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता अगर आप इंडिया के टॉप मोस्ट 5 कॉलेजेस से, एसआरसीसी से बीकॉम कर रहे होते तो। अभी अब जो बीकॉम कर रहे हैं डजंट मैटर, वो सुगौत कॉलेज है, वो विल्फ्रेड कॉलेज है, वो कॉमर्स कॉलेज है, वो महारानी कॉलेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता हम नॉन कॉलेजिएट है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से। मैटर करता है ग्रेजुएशन की एग्रीगेट परसेंटेज एटलीस्ट 60 होनी चाहिए, एटलीस्ट 60 होनी चाहिए, बस इतना सा मैटर करता है। पर उसके बाद क्या करेंगे ये भी तो प्लान करना है। तो अगर हम बीकॉम के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हम जॉब कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, हम स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और स्टडी के साथ में गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें क्या करना है, आपके लिए क्या सूट बेस्ट है वो आपको सोचना पड़ेगा। मैं ये सेशन ले रहा हूं ताकि आप इस पे होमवर्क करें और फिर मेरे से डिस्कस करें, और जब डिस्कस करें तो इंडिविजुअल ये एस्पेक्ट थोड़ा सा होमवर्क करके आए। देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम एमकॉम कर सकते हैं, हम एमबीए कर सकते हैं, हम एलएलबी कर सकते हैं स्टडीज में आगे, हम जॉब कर सकते हैं, हम प्राइवेट जॉब्स की तरफ जा सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पे जा सकते हैं आगे।
पर आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम्स का भूत सवार है, आपने ट्यूशन ज्वाइन कर ली, घर वालों के 15-20 हज़ार रुपए खर्च कर दिए और तैयारी कर रहे हो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, लाइब्रेरी जा रहे हो, फिर घर वालों के साथ आपका मन उब गया, लेकिन आप घर वालों को बोल नहीं सकते और उसकी जगह आपने 2 साल 2.5 साल निकाल दिया, फिर कह रहे हो अब मेरे बस की नहीं है गवर्नमेंट जॉब। आप अपने 2.5-3 साल मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम को वेस्ट कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट जॉब का भूत सवार है तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल बनना पड़ेगा। मैं कहता हूं इस भूत को उतार डालना, खींच डालना। अगर गवर्नमेंट जॉब का भूत है तो पा करके रहना, छोड़ना मत। लेकिन कैसे, उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो 7 डेज का एक ट्रायल लीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सीए में घुसना और निकलते हुए देखा है। मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब्स में प्रिपरेशन के लिए एंटर होते हुए और एग्जिट होते हुए देखा है। तो ये एग्जिट बहुत बुरा होता है। एंटर हुए तो फिर पाके निकलो, छोड़ के नहीं। एग्जिट नहीं करना। क्या आप हार मान रहे हैं? जी हाँ, आप हार मान के बाहर आ रहे हैं। आपको हार नहीं माननी है तो फिर एंट्री नहीं होना। अगर आपको हार माननी थी तो वेस्ट क्यों किया टाइम और पैसा और इमेज, सब कुछ। पूरी सोसाइटी सीए कर रही थी, आपने भी सीए कर लिया। मम्मा के प्रेशर में कर लिया, कजन्स के प्रेशर में कर लिया, रिश्तेदारों के प्रेशर में कर लिया। काय का प्रेशर? हम अपनी कैपेबिलिटी खुद जानते हैं और हम अपनी जिस भी फील्ड में झंडे गाड़ेंगे वहां के शेर बन के निकलेंगे। हमसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए उसमें, चाहे वो पर्टिकुलरली मैं एक कॉपी का कवर ही क्यों ना बेच रहा हूं। अगर कॉपी का कवर बेच रहा हूं तो मेरे से ऊपर कॉपी का कवर बेचने वाला कोई नहीं होना चाहिए मेरे एरिया में। अगर मैं वाटर बॉटल का ढक्कन बेच रहा हूं तो वाटर बॉटल का ढक्कन मेरे से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए बेचने वाला मेरे एरिया में। उस चीज पे किंग बनना है, लेकिन वो चीज क्या सेलेक्ट करनी है वो आपका डिसाइडेशन होगा। पक्की पक्की बात है, किसी का और का प्रेशर नहीं। नो पापा प्रेशर, नो मम्मा प्रेशर, नो मेरा प्रेशर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके डिसीजन पे आपको गिल्ट होना चाहिए अगर गलत हो तो, और प्राउड भी आप ही को होगा। सुनिए जरा, अगर गवर्नमेंट जॉब का भूत सवार है जिन बच्चों के, प्लीज अपना भूत पूरा करना, लेकिन उसके लिए जरूरी है कुछ बेसिक्स। इंग्लिश, मैथ, जीके और रीजनिंग की कॉमन कोचिंग ज्वाइन करें। लगभग 6 महीने पढ़ने के बाद इंग्लिश और मैथ्स की स्पेशलिस्ट कोचिंग ज्वाइन करें। लाइब्रेरी ज्वाइन करें। टाइमिंग होगा 7 to 9। 7 to 9 2 घंटे लाइब्रेरी नहीं साहब, 14 घंटे है ये। 7 AM से 9 PM है, 14 घंटे लाइब्रेरी। इतना? यस, इतना। मोबाइल आपको कीपैड वाला लेना पड़ेगा अपने पास। स्मार्टफोन है तो घर रख देना, शाम को आधे घंटे 20 मिनट चलाएंगे, नॉट मोर देन हाफ एन आवर, जस्ट फॉर अपडेशन। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, सोशल मीडिया से पूरा कटना होगा, अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे फाइनली। इसीलिए कीपैड वाला बोला है। एक नई सिम लेनी होगी और इस सिम का कांटेक्ट नंबर केवल 5 जनों को देंगे, 5 से छठे को नहीं। छठे को अगर नंबर चला गया तो फिर सिम चेंज कर लेंगे। ये 5 कौन है आप जानते हो? ये 5 कौन है आप जानते हो? और फिर आपको 7 to 9 में लाइब्रेरी में अपना इनपुट डालना पड़ेगा। ऐसा कितने टाइम करना है? मिनिमम 3 साल। उसके बाद आपका लक फैक्टर अलग है। अगर आप कोई कास्ट बेनिफिट या रिजर्वेशन बेनिफिट ले रहे हैं तो 2.5 साल मान लीजिए, बिलो देन 2.5 साल कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अच्छा क्यों, मैं बताता हूं। मंथली सैलरी क्या चाहते हो? क्या कितना पैसा आपके घर में आना चाहिए महीने का? कोई मिनिमम अमाउंट जिससे आप घर का खर्चा अच्छे से चल पाए, आप एंजॉय कर पाए ढंग से। 1 लाख रुपए महीना बोल रहे हैं लोग, सही बोल रहे हैं क्या? कोई और ओपिनियन? 1.5 लाख। और कोई बोली लगा भैया? महीने का कितना पैसा आपके घर में आना चाहिए? हाँ जी, सुनो, मैं सही सही बोलता हूँ। आज की डेट में अगर आप जयपुर में रह रहे हैं तो महीने का, अगर आपको नॉर्मल जिंदगी जीनी है तो 1 लाख रुपए महीना, अच्छी जिंदगी जीनी है तो 2 लाख रुपए महीना, और बहुत अच्छी जिंदगी की कोई लिमिट है नहीं।
इतना पैसा आपके महीने के घर में आना चाहिए। लाख रुपए महीना मिनिमम। अब लाख रुपए महीना मिनिमम कमाने के लिए आपको लाख रुपए महीने वाली जॉब भी तो चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। तो उसके लिए तो कम से कम 3 साल लगाने पड़ेंगे। जो वो लिखे ना 6 महीने में सरकारी नौकरी पाए, तू पाल ले, कहाँ मिल रही है। ठीक है, इतना एफर्ट्स डालना पड़ेगा। इसके बाद लक फैक्टर, क्या आप कमिटेड हैं, कर पाएंगे ऐसा, यस या नो बोलने वाले बच्चे 7 दिन का ट्रायल करें और उसके बाद डिसाइड करें वापस वन थिंग। ठीक है ना, अगर नहीं होता तो अभी छोड़ दो, और होता है तो फिर पीछे मुड़ के देखने का नहीं है। ठीक है ना, ये फाइनल बात कर रहा हूं किनके लिए, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। इंग्लिश में जीके रीजनिंग मैंने कॉमन कोर्स बोला है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके कोर्सेज वेराई कर सकते हैं। कहीं इंग्लिश नहीं आती तो कहीं एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो जाते हैं, वो मैंने एक कॉमन वे में बोला है। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं प्राइवेट जॉब और बिजनेसेस की तरफ, तो पहली बात तो अपनी स्टडीज को इनमें से किसी एक जगह लेकर जाना पड़ेगा। एलएलबी, बच्चे इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, जी नहीं। एलएलबी नाम के आगे एक डिग्री लगाती है लॉ की। जैसी ग्रेजुएशन होगा, जिंदगी की पहली डिग्री आएगी आपके पास। सर क्यों, वो 10th वाली डिग्री नहीं थी क्या? नहीं, सर्टिफिकेट था। किसका? डेट ऑफ बर्थ का, और इसके अलावा कहीं काम नहीं आता। 12th वाला आपके स्कूल के कैरेक्टर को शो करता है। ग्रेजुएशन वाला आपने इस 3 साल में क्या अचीव किया वो शो करता है। लिटरली कुछ अचीव नहीं करते, क्योंकि आपको बिजनेस या जॉब करने तो उसके लिए चाहिए स्किल्स, और स्किल्स मिलती है वर्किंग से, और यहाँ कोई वर्किंग एक्सपीरियंस होता नहीं है, केवल स्टडी, और वो भी जुगाड़ बेस्ड स्टडी से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए तो वो एमबीए से मिलेगा। एमकॉम मास्टर्स की डिग्री है, एमबीए मास्टर्स की डिग्री है, एलएलबी मास्टर की डिग्री नहीं है, बैचलर्स की डिग्री है, बीकॉम की तरह ही, बीकॉम और एलएलबी। और एलएलबी के बाद अगर मास्टर्स करना होता है तो एलएलएम। एलएलएम से आगे बढ़ना है तो अगली स्टेज होती है आरजेएस, द बिगेस्ट पोस्ट ऑफ द इंडिया। जज साहब, क्या जज साहब मोदी जी से बड़े हैं? यस। क्या जज साहब प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, द बिगेस्ट पोस्ट ऑफ द इंडिया। तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सर आरजेएस या वकील बनना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा? हमको झूठ बोलना आना चाहिए, हमको झूठ बोलना आना चाहिए, हमको ज्यादा बोलना आना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट का हिंदी मीनिंग होता है अधिवक्ता। अधिवक्ता, अधिवक्ता जो ज्यादा बोलता हो उसको अधिवक्ता बोलेंगे, है ना। और झूठ भी बोलना आना चाहिए, और साथ में फिर लॉ की नॉलेज, वो तो आपको स्टडी के थ्रू धीरे धीरे आती जाएगी। आप बाय नेचर बोल्ड होने चाहिए, ज्यादा बोलने वाले होने चाहिए, फाइट करने वाले होने चाहिए। तो गो फॉर द एडवोकेट। बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है, बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है। सर हमारे पापा कहते हैं वकील साहब तो वो कलेक्ट्री के बाहर बेंच लगा के बैठे रहते हैं। हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं, आप छोटे को क्यों देखते हो, ऊंचे वाले को एक बार देखो, आप देखते रह जाओगे क्या पैसा है और क्या रुतबा है। बहुत सारे एडवोकेट ऐसे हैं जिनका जज साहब से ज्यादा वैल्यू है मार्केट के अंदर। एडवोकेट इतना बड़ा हो गया कि जज साहब से ज्यादा वैल्यू रखता है मार्केट के अंदर, और वो एडवोकेट जहां खड़ा हो जाए तो जज साहब भी डिसीजन ऑपोजिशन में नहीं दे पाते। ऐसे ऐसे एडवोकेट्स बहुत सारे हैं, है ना। तो डोंट नेगलेक्ट इट, अगर आपके अंदर है तो इसके बारे में विचार करिएगा। एमकॉम और एमबीए की बात करूं, एमकॉम बिल्कुल पैसा नहीं लगता, एमबीए में पैसा लगता है, लाख रुपए से लग के 40 लाख रुपए तक 2 साल के। सर एवरेज प्राइस बताइए, 4 लाख से 12 लाख, डिपेंड करता है आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं, है ना। हम अगले कुछ दिनों में हमारे यहाँ कुछ एमबीए के सेशंस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, है ना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज, आप किस तरह से जाना चाहते हैं, है ना। एमबीए के ऊपर, एमकॉम के ऊपर मैं खुद दे देता हूँ बहुत कुछ, एलएलबी के ऊपर मैं खुद दे देता हूँ बहुत कुछ। तो मैं अलग अलग सेशन समय समय पर लेता रहता हूँ। इंडिविजुअल भी किसी को गाइड चाहिए तो वो भी हम देंगे अपने यहाँ पे, सही। वन थिंग। सेकेंड थिंग, 1-2 सेमिनार्स हम बाहर भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस 20 जनवरी को, है ना, जिसमें आप लोगों को यहाँ से 1-2 जगह हम एक सेमिनार्स के लिए लेकर के जाएंगे, और 2-3 घंटे का अपना एक सेमिनार होगा, नॉलेज लेकर के सीख करके आ जाएंगे। कहीं 1 रुपया भी नहीं देना, पहले क्लियर कर रहा हूँ, किसी को कोई पैसा नहीं देना, हम किसी को कोई पैसे देने वाले नहीं है। नॉलेज लेने जा रहे हैं, सीख गए तो बढ़िया बात,
नहीं तो बाहर ऐसा तो है नहीं कि बिना कुछ सीखे आएंगे, बॉडी लैंग्वेज सीख लेंगे सामने वाले से, मार्केटिंग सीख लेंगे सामने वाले से, ठीक है। प्राइवेट जॉब और बिजनेस, अगर बिजनेस करना है या प्राइवेट जॉब करना है तो आज के प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए। आइए साहब, अगर बात करें बिजनेस की और प्राइवेट जॉब की, आपको डिसाइड करना है आप महीने के लाख रुपए लेना चाहते हैं या महीने के 4 लाख रुपए बांटना चाहते हैं। 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, सैलरी बांटने में मजा है, सैलरी लेने में मजा है? बांटने में मजा है। जॉब की छुट्टी के लिए बॉस के आगे गिड़गिड़ाने में मजा है या अनाउंस करने में मजा है कल छुट्टी है? फील देखो, फील। आप अनाउंस करें कल छुट्टी है, आप अनाउंस करें 22 जनवरी का राम मंदिर के उपलक्ष्य में अवकाश नहीं है, सबको आना है, कर सकते हैं? तो छुट्टी अनाउंस करने में मजा है, छुट्टी लेने में मजा है? छुट्टी अनाउंस करने में मजा है, जिसको आता है वो बिजनेस करेगा, जिसको छुट्टी लेने के लिए मजा आता है वो जॉब करेगा। सर जॉब में भी अच्छी ग्रोथ है ना। मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे बिजनेस करें पर्सनली, लेकिन बिजनेस कब करें? कम से कम 1.5 साल जॉब करने के बाद करें, 1.5 ईयर करेंगे जॉब और उसके बाद लाइफ टाइम करेंगे बिजनेस। बिजनेस एक होना चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए? मल्टीपल होने चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए आपके पापा जी का बहुत बड़ा बिजनेस है तो भी आपको हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वो गुण नहीं आएंगे जो किसी और के यहाँ जॉब करने से आएंगे, क्योंकि सामने वाला आपका खून पसीना निकालने की कोशिश करता है। पापा जी तो आपको रिलैक्स जोन दे सकते हैं। अगर आपके पापा जी आपके साथ स्ट्रिक्ट हैं तो गो ज्वाइन कर लीजिए उन्हें। सर मैं स्वावलंबी हूँ, मैं पापा जी का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता। एब्सोल्युटली रॉन्ग, तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। आपके पापा जी ने इतने साल में जो कॉन्टेक्ट्स कमाए, गुडविल कमाई है, मेहनत कमाई है, वो आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमा सकते। सर क्यों नहीं कमा सकते? कमा लेंगे ना। अरे पापा जी का सिनर्जी बेनिफिट उठाओ ना। सिनर्जी बेनिफिट जानते हो? 1+1 2 नहीं 11 होते हैं, क्योंकि वो पापा जी हैं, है ना। कि वो सिखाएंगे जो मजार कभी नहीं सिखा सकता। सर मैं सीए करके अपना बिजनेस खुद डालूंगा। बेवकूफ, पापा सीए को अपने अंडर में रखते हैं। तो सीए करके अपना बिजनेस डालेगा तो सीए कर, मना नहीं है, लेकिन करके भी पापा जी का बिजनेस ज्वाइन करना। पापा जी अपने अंडर में सीए और एमबीए को तनख्वाह बांटते हैं। माना पापा जी की स्टडी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, पापा जी मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़े हुए हैं, जस्ट ग्रेजुएशन है, जस्ट स्कूलिंग करी हुई है, लेकिन उनमें दिमाग खतरनाक है। दिमाग था या बनाया है? बनाया है, घिस घिस के बनाया है, एक्सपीरियंस और स्किल्स से। जो 1.5 साल में जॉब करने को आपको बोल रहा हूँ आपके पापा जी ने 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करी है, बहुत कम पैसों में। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तो अगर पापा जी का बिजनेस है तो उसी में अपने अंडे ढूंढने की कोशिश करें। अंडे यानी फ्रूट्स, है ना। सर उसमें मजा नहीं आता है, उसमें काम नहीं बचा। हो सकता है पापा जी का बिजनेस अब नए सिनेरियो में डाउन चला गया हो सकता है। उसी फील्ड का कनेक्टेड काम में मजा है, ढूंढो, बिल्कुल मिलेगा। पापा ऑफलाइन करते थे, आप ऑनलाइन चालू हो जाओ, सेम चीज। पापा खुद मैन्युफैक्चरिंग करते थे, आप बना बनाया माल लाके बेचने में लग जाओ, सेम चीज। फील्ड मत छोड़ो, लाइन चेंज कर लो। उसी फील्ड में डिफरेंट लाइंस हैं बहुत सारी। पापा ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, केवल ट्रकों का, आप ट्रांसपोर्टेशन के काम में बहुत सारे ऑप्शंस और हैं, उसमें सर्च कर लो। उनके एक्सपीरियंस, उनके कॉन्टेक्ट्स काम में लीजिए। उससे बड़ी वैल्यूएबल चीज मार्केट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज, अपना दिमाग, सभी के लिए बोल रहा हूं, या तो लगाना है गवर्नमेंट जॉब पर, पहले बता दिया। सेकंड, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? बोले प्रोफेशनल एग्जाम, सीए, सीएस, सीएमए। यस, अगर लगते हो तो भूत की तरह लग जाना पीछे। लेकिन सीए, सीएस, सीएमए करके क्या करोगे? आ जाओ, फिर यही मिलेगा ऑप्शन। क्योंकि सीए, सीएस, सीएमए आपका फाइनल डेस्टिनेशन कभी नहीं हो सकता। उसके बाद भी या तो जॉब करनी है या बिजनेस करना है। सर बिजनेस कैसे? खुद की प्रैक्टिस डालेंगे, खुद की प्रैक्टिस डालेंगे। और जॉब, बोले किसी ना किसी कंपनी में अपना प्लेसमेंट करवा करके वहां से तनख्वाह ले लेंगे, और तनख्वाह 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीना के आसपास होगी। हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो कोशिश करेंगे। जयपुर में नहीं मिलती गुड़गांव, गुड़गांव नहीं मिलती बैंगलोर, बैंगलोर नहीं मिलती मुंबई, कहीं तो मिलेगी।
और वहीं से कहीं ना कहीं से एक्सपोजर मिल जाएगा आपको, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, कोई बंदा मिल जाएगा जो कि आपको आउट ऑफ इंडिया भी भेज देगा आसानी से। बहुत सारे ऑप्शंस बाजार में हैं, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, मेहनत करने वाले लोगों की बहुत कमी है। आपको डिसाइड करना है आप सीए सीएस सीएमए करके जॉब या बिजनेस पे जाना है, आपको आज की डेट में जॉब या बिजनेस पे जाना है, आपको एमकॉम एमबीए या एलएलबी करके जॉब या बिजनेस पे जाना है। सर एलएलबी करके जॉब या बिजनेस हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्यों? लीगल फॉर्म्स में जॉब्स होती है बहुत सारी, और आप खुद की एडवोकेट की प्रैक्टिस डाल सकते हैं। लेकिन सभी जगह ध्यान रखना, चप्पलें सब जगह घिसनी पड़ेंगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। वो लोग कहते हैं जो अगले साल भर में ऑडी ले आएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग वाले कहते हैं तुम ले आओ, बस तुमने ले ली हम खुश हैं। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर होता तो हमारे पापा जी, मेरे पापा जी और मैं भी वही कर रहे होते, हम क्यों आपके आगे इतनी मेहनत करते। नहीं होता शॉर्टकट, है ना। तो प्लीज पैसा कमाने के शॉर्टकट पे दिमाग नहीं लगाना, आपको दिमाग लगाना है पहला हम बने किसके लिए, करना क्या है अल्टीमेटली। एमकॉम करके कुछ खास हासिल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। कम पैसे कम फ्रूट्स, एलएलबी थोड़े ज़्यादा पैसे ज़्यादा फ्रूट्स, एमबीए और ज़्यादा पैसे और ज़्यादा फ्रूट्स। जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे उतने ज़्यादा फ्रूट्स मिलते चले जाएंगे। नॉलेज सब जगह की लेनी है, डिसाइडेशन आपका होगा, मैं कोई नहीं होता, मैं केवल गाइड कर सकता हूँ। एक लाइफ टाइम के लिए बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा कि जिंदगी में कभी भी कोई डिसीजन ले रहे हो और कंफ्यूजन हो रहा हो तो डिसीजन लेने से पहले एक कॉल घुमा लेना मुझे, सर ये सिचुएशन है, ये मैं करना चाह रहा हूं, कर लूं क्या। मेरे को जो समझ में आएगा मैं अपनी ओपिनियन दे दूंगा, मेरी ओपिनियन मानना बिल्कुल मत, मानना वही जो तुम्हारा दिल कहता हो, ताकि हम ठीक रहा किसी दूसरे के सर पे ना फोड़ करके अपन खुद कुछ लर्निंग या अर्निंग कर पाए, कुछ सीख पाए। तो अल्टीमेटली क्या कहना चाहता हूं, अगले कुछ दिनों में आपको सीखने से मिलेगा। सुनना जरा, मैं कहां सीखने को मिलेगा। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके माइंड में बिजनेस कब सेट होता है, जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं बिल्कुल बात ही मत करना मेरे से, तुरंत लाइब्रेरी से बात करेंगे। हाँ कुछ नहीं रखा भाई मेरे पास, जब कुछ मतलब ही नहीं तो क्यों आना फालतू, है ना। ठीक है, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, 27 जनवरी का अपना छोटा सा इवेंट है, सीखो इससे बिजनेस कैसे करता है, सीखो इससे बिजनेस कैसे करता है। 27 जनवरी का अपना इवेंट है ना। इस इवेंट में कितने लोग बिजनेस कर रहे होंगे सोचो, बहुत सारे लोगों की कमाई अर्निंग होगी। वहाँ पे एक जना कुछ सर्व करेगा उसकी इनकम है, दूसरा जना कुछ सर्व करेगा उसकी इनकम है, एक जो जिसका एरिया है उसकी इनकम है। मैं भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, आपसे कुछ ले रहा हूँ, अगले कुछ दे रहा हूँ, इसमें भी इनकम तो कुछ ना कुछ होगी। पैसा नहीं मिलेगा तो गुडविल मिलेगी, शायद जेब का कुछ लग जाए, शायद जेब में कुछ आ जाए, हो सकता है। जिसमें इंटरेस्ट हो होमवर्क करना शुरू करो, दिमाग लगाना शुरू करो। बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ, एक कैफे वाले के पास जाओ, क्लब वाले के पास जाओ, किससे बात करोगे, वहाँ के जीएम से बात करोगे, सीधा बोलो हमारे कोचिंग की पार्टी है 27 जनवरी की, तुम्हारे यहाँ पे मुझे पार्टी करनी है। हम मेन्यू तो आपको मिल ही गया, क्या क्या देना होता है आपके सामने है, सेम चीज़ें। या तो उस अब आपको मैंने सिखाया अपने पत्ते कभी नहीं खोलना, सामने वाले के पास जाओ, उससे कहो तू क्या क्या देगा, वो आपके सामने लेकर आएगा फूड का मेन्यू, पूरा लंच, और रेट कर देगा हाइक। मेरे बच्चों की पेइंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैंने कहा काट इसको, मुझे नहीं चाहिए, सस्ता कर, कुछ और कर, है ना। तो टाइमिंग क्या रखना है, किसको अलाउ करना है, किसको सॉरी बोलना है ना। पैसे चार्जेस क्या रहेंगे, कोई मिसबिहेविंग होती है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, फोटोग्राफी का क्या मैनेजमेंट रहने वाला है, साउंड का क्या मैनेजमेंट रहने वाला है, खाने पीने का टाइमिंग क्या रहेगा, उस टाइमिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, मेरी तरफ से क्या गाइडलाइंस आने वाली है, और उसमें से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उस कैफे वाले की रेट कैसे तोड़ के नीचे लानी, मैं पता है कैसे रेट तोड़ता हूँ, आपको सिखा देता हूँ अंदर की बात। मैं उसकी रेट पे बात करता ही नहीं, मन का ये रेट जीरो कर दे, मन का मैं इस पार्टी से कमाने की तो बिल्कुल मत सोचना। बोले क्यों, मैं बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ। मैंने कहा सॉरी यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, सीख मेरे से बिजनेस करना। इन बच्चों की एज क्या है, मैंने कहा 20 साल। कब तक जिंदा रहेंगे, 65 साल। अभी और कितना बच रहा है, 45 साल। जयपुर में कितने रहेंगे, बोले आधे। अगले 10 साल जयपुर में कितने रहेंगे, बोले पूरे। अगले 10 साल में क्लब कैफे जाना होगा, 13 ऑप्शन इनके पास आ जाएगा।
इन्होंने लाइफ का एक बर्थडे या एक पार्टी कर ली, तेरे तो सारे पैसे वसूल है भाई। इनको एक बैचलर पार्टी देनी है, इनको एक जॉब की पार्टी देनी है, इनको एक बर्थडे की पार्टी देनी है, इनको एक एनिवर्सरी की पार्टी देनी है, इनको अपने मम्मा पापा को पार्टी देनी है। इनके सामने एक क्लब का ऑप्शन आ चुका है। तो सर्विस अच्छी देने पे दिमाग लगा, इनको खुश कर दे बस। और इनसे आज का बिजनेस नहीं, अगले 10 साल में इनको तेरे को 20 बार बुलाना है। उस बिजनेस पे दिमाग लगा। नहीं नहीं नहीं, रेट आप जो दोगे वो ले लूंगा। ऐसा क्या मेरी बताई रेट ले लेगा क्या? नहीं लेगा, फिर भी नहीं लेगा। धीरे धीरे बॉटल में उतारना पड़ता है सामने वाले को, है ना। हाँ, उसको उसका फायदा दिखाना पड़ेगा। जब तक आप सामने वाले को उसका फायदा नहीं दिखाओगे, वो आपकी बात मानने वाला नहीं है। आपको अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू की काउंट करानी पड़ेगी। मैंने कहा मेरे 150 बच्चे आएंगे तो 150 बच्चों की वैल्यू काउंट करा के दिखाऊंगा उसको कि तेरी क्या और सेल होगी। इस सेल को मत देख, एडिशनल सेल देख, ये वाली ये वाली ये वाली और फ्यूचर वाली ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। फिर नहीं माना, मैंने क्या करा, मैंने कहा रुको 1 मिनट, एक स्टेटस लगाता हूँ और 15 मिनट अपन यहीं बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, 15 मिनट बाद दिखाऊंगा स्टेटस को कितने लोग देख रहे हैं। इतने ज्यादा, ये कैसे? मैंने कहा बस अब मुंह बंद करो, अपनी पब्लिसिटी करानी है नहीं करानी बोलो। समझ रहे हो बिजनेस कैसे किया जाता है? तो जिन्हें बिजनेस करना है वो 27 जनवरी के इवेंट से सीखे। लोहड़ी का इवेंट आपने अपने आसपास में बहुत सारे देखे होंगे, संक्रांत के इवेंट्स आपने इंस्टा पे बहुत सारे देखे होंगे। सीखिए ना उनसे कुछ, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। आपकी एज के लोग हैं भाई। हम ट्रैक पे लेके गए, ले जाने वाले आपके बराबर की तो थे। कौन से बड़े थे वो लोग? सेकंड टाइम ट्रैक पे दूसरे कंपनी के साथ गए, उन्होंने भी अपने आपकी बराबर की एज के हैं। आपकी बराबर की एज के लोग पूरा इंडिया घुमा रहे हैं, कुछ नहीं करते। आपसे 6,000 रुपए लेते हैं, सामने वाले से 3,000 रुपए आप पे खर्च करते हैं। 3,000 रुपए एक बंदे पे फोकट का कमाते हैं और एडवर्टीजमेंट के नाम पे इंस्टा एड और कुछ नहीं। हाउ टू मैनेज, हाउ टू लर्न, हाउ टू अर्न सीखना पड़ेगा। और जॉब करनी है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। दिल्ली के बहुत सारे लड़के जिनका सैटरडे संडे ऑफ होता है, उन्होंने सैटरडे संडे फिक्स कर रखा है, लोगों का सॉल लेके जाना है। उनमें से एक बंदा रोज रात को इंस्टा पे एक ऐड पोस्ट करता है, लोगों की क्वेरीज आती है, लोगों को बनी बनाई एक पूरी की पूरी आइटनरी है, वो व्हाट्सएप करता है, पैसे लेता है। सैटरडे को सारे के सारे उन सब लोगों के साथ कसौल जाता है, मस्ती मार के आता है और पैसा कमा लाता है। 25 जनों का ग्रुप हुआ, अब एक बस बुक करी, 15 जनों का ग्रुप का टेम्पो ट्रैवलर बुक किया और सैटरडे संडे में घूमने का घूमना हो जाता है, पैसे की कमाई कमाई होती है। क्या बुरा बिजनेस आइडिया है? फ्राइडे नाइट निकलेंगे और मंडे मॉर्निंग आ जाएंगे। दिल्ली टू किसी भी डायरेक्शन में ऊपर पहाड़ों में निकल जाते हैं। आपके सामने है साहब, आप इंस्टा पे खुद देखते हो, मैं कौन हूं उसके अंदर। प्लीज सीखिए, आपके सामने है सारे की सारी बातें, है ना। हाउ टू अर्न, हाउ टू लर्न। फाइनल बैकअप करूंगा। अगले वीक में संक्रांत के तुरंत बाद 1-2 सेमिनार अपने यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करेंगे अपन। 1-2 सेमिनार बाहर कुछ होटल्स के कॉन्फ्रेंस रूम्स में भी है। आप लोगों का कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप लोगों को लेके जाऊंगा। अपना इंटरेस्ट पॉजिटिव रखिएगा, है ना। हमेशा हर जगह से सीखने की कोशिश करो। पाव भाजी के वाले के जाते हो, कभी बैठ के उसकी इनकम कैलकुलेट कर लेना, तो खोपड़ा घूम जाएगा तुम्हारा। हमारे भैया बैंगलोर में जो पैकेज कमा रहे हैं उससे ज्यादा ये पाव भाजी वाला कमा रहा है क्या अर्निंग इतनी? यस है। सीखिए इस डीमार्ट से, सीखिए जेके सन्स से, सीखिए शंकरवाला से, सीखिए आपके पड़ोस की लाइब्रेरी से, आपके पड़ोस के सब्जी वाले से, आपके पड़ोस के फ्रूट्स वाले से, आपके पड़ोस के पताशी वाले से। उसके दुकान पे दिमाग लगाओ जिसके भीड़ लगती हो, बाकी किसी के जाना नहीं। अगर बिजनेस करना हो तो अपने इंटरेस्ट की फील्ड सिलेक्शन करने का कभी तरीका बताऊंगा। उस इंटरेस्ट की फील्ड किंग को पकड़ना और उसके पाँव में गिर जाना, गिड़गिड़ा लेना, भैया जॉब दे दे। सेठ जी कहीं 9 से 6 आना है, आप 8 से 7 जाएंगे, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद। आने वाली समस्याओं को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मेरे से इसने कहा, मुझे सर मेडिकल की दुकान पे बहुत ज़्यादा मार्जिन दिखता है, 17 रुपए की दवाई 70 रुपए में बिकती है। 17 रुपए की दवाई 70 रुपए में बिकती है। मैंने कहा बिल्कुल है इतना मार्जिन, बिल्कुल है। बोले मैं तो कॉमर्स से हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने कहा फार्मेसी का लाइसेंस परचेस कर ले। तू तो ला नहीं सकता, फार्मेसी कहाँ सीखेगा, कहाँ पढ़ेगा, बिना बात इतना दे, है ना। फार्मेसी का लाइसेंस परचेस कर ले। बोलो वो कैसे होगा?
मैंने कहा बाजार में मिलता है, गूगल कर सब मिल जाएगा। इसने अपने एक छोटे भाई को है ना फर्जी फार्मेसी की डिग्री दिला के लाइसेंस मंगवा लिया दुकान खोलने का। मेडिकल की दुकान पे भाई साहब डॉक्टर की राइटिंग कैसे समझे, है ना, कितना क्रिटिकल टास्क अपने को लगता है। जब हमारे किसी काम को करते हैं तो उसके पारंगत अपने आप बन जाते हैं। 1.5 महीना जॉब करी, मेडिकल की दुकान की पूरी ABCD सीख गए, कहाँ से कौन सी दवाई कितने की आती है, किस तरह लोगों को पोपट बनाया जाता है। क्योंकि मार्केट में कमाने की अगर दुकानें बताऊं तो 3 दुकानें सबसे फेमस है। नंबर 1 मंदिर, नंबर 1 मंदिर, लिटरली बता रहा हूँ। परसों की इवनिंग की बात है, मैं और मेरा पार्टनर साथ में बैठे थे, बिजनेस पार्टनर से, है ना, ठीक है। बोले अतीश भैया बहुत बोल दिया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ एक मंदिर खोल लेते हैं अपन। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो आप। मैंने कहा आइडिया तो मेरे माइंड में बहुत है पर अपने टाइप का नहीं है। बोले क्या टाइप का, सोचने की देरी है, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। एक कॉर्नर की लैंड हड़पते हैं। मैंने कहा, खरीदेंगे नहीं? बोले नहीं, मंदिर के लिए कोई खरीदते हैं क्या, मंदिर के लिए तो हड़पते हैं, है ना। बोले आप तेल बेच लेना, है ना, ये माला बेच लेगा, ये नारियल बेच लेगा। भाई पागल हो गया क्या तू। बोले भैया बहुत पैसा है, चमत्कार मैं करवाऊंगा मंदिर में। बैठे बैठे इतने सारे आइडियाज दे दिए, घोपड़ा घुमा दिया उसने। मन का अगले साल डालेंगे। बोले नहीं आप लेट हो, जल्दी डाल दो, मंदिर बहुत सारे खुल रहे हैं हर चौराहे पर, एक अपना भी होगा, है ना। मन का MBA मंदिर वाला ऐसे रखेंगे। सेकंड बिजनेस बोले मेडिकल। बोले आप तो तीसरे टाइप का कर रहे हो, एजुकेशन। उस मेरे पार्टनर के क्लब्स और कैफेज हैं, तो बोले मैं चौथे टाइप का कर रहा हूँ। मैंने कहा तू फर्स्ट टाइप का कर रहा है, अभी सबसे ज्यादा पैसा यहीं पर है। बोले लगता है ना, लगता है माताफोड़ी भी उतने उसी के अकॉर्डिंग है, पर मंदिर में कोई माताफोड़ी है ही नहीं। लगा लो अतिशय भैया दिमाग। मैंने कहा लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो मेडिकल की दुकान की इन्होंने बात करी, इन्होंने मेडिकल का सारा ABCD सीख लिया। एक दिन क्या हुआ, मेडिकल की दुकान सुबह 9 बजे खुलती थी, या 8 बजे पहुंच गए। 8 बजे दुकान के बाहर एक शराबी पड़ा हुआ है, और वहीं पे एक गाय आके गोबर करके चले गई। अब इनकी समस्या है गोबर को भी हटाना है, शराबी को भी हटाना है, सेठ के आने से पहले। अगर ये सेठ के आने के बाद जाएंगे तो वही सीखेंगे जितना सेठ सिखाना चाहता है, सेठ के जाने से पहले से आएंगे तो वो भी सीखेंगे जो सेठ नहीं सिखाना चाहता। मैं इस सेंटेंस को बोल के आपके डेडिकेशन को निकालना चाहता हूं कि जॉब में से प्यार करना, डेडिकेशन निकालना, और वो कुछ सीखना जो सेठ जी नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर की बातें अपने आप बाहर निकलेंगी। मैं आपको अपनी पे आप बीती बताता हूँ। सन 2010 की बात है, मैंने सन 2009, 10, 11, 12, 13 तक, 13, 14 तक मैंने जीन्स पहनना बंद कर दिया था, जीन्स टी शर्ट पहनना बंद कर दिया था, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स ओनली, बिकॉज मैं एज में छोटा लगता था और था भी, और डील करता था बड़े वालों से। बोलने की आर्ट आ गई थी मार्केट में रह करके, लेकिन बॉडी नहीं दिखती थी। आपका बॉडी लैंग्वेज था वो नहीं था मेरा। तो उसके लिए मेरे को लोगों ने कहा कि आप फॉर्मल्स पहनना शुरू करो, आप हटा दीजिए अपना कैजुअल्स पूरा। मैंने पूरा कैजुअल सेगमेंट ही खत्म कर दिया, मेरे पास था ही नहीं, खत्म, केवल फॉर्मल्स। क्यों? कुछ लगना भी चाहिए। ये चश्मा फेक है, यू नो, मेरी आई साइड 100% परफेक्ट है। मैं ऑपरेटेड हूँ आज से 13 साल पहले, आई साइड वीक थी पर 13 साल पहले ऑपरेशन करा चुका हूँ। फेक है, फर्जी चश्मा है। क्यों लगाता हूँ साहब? प्रोफेशन, दिखने के लिए, जो दिखता है वो बिकता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन बढ़ाने के लिए चाहिए होता है यार, ये प्लेन चश्मा है लगा रखा है। धोखेबाज। यस, धोखा कर रहा हूं लेकिन आपका कुछ छीन नहीं रहा, छीन नहीं रहा। धोखा वैसे धोखा नहीं कर रहे कि आपसे कुछ छीन लिया हो या आपसे फ्रॉड कर दिया हो, नहीं, है ना। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, है ना। तो प्लीज MBA वाले सेमिनार में हमें कुछ मिले नहीं मिले, मैंने सीधा बोला अपना 1 रुपया नहीं लग रहा। जब रुपया नहीं लग रहा तो क्यों ना ज्वाइन करें, जब रुपया नहीं लग रहा तो क्यों ना जाएं। क्या हम रजाई में बैठ कर के या दूसरी जगह कुछ अच्छा अर्न कर रहे हैं तो बिल्कुल वहां करेंगे, और वहां कुछ अच्छा नहीं करने अर्न कर रहे तो यहाँ अर्न करेंगे। डोंट मिस द 3 अपॉर्चुनिटीज। नंबर 1 इंस्टीट्यूट सेमिनार, नंबर 2 कॉन्फ्रेंस सेमिनार, नंबर 3 27th की पार्टी। तीनों को मिस नहीं करना, है ना। तीनों जगह लर्निंग लर्निंग और लर्निंग है ना। एंजॉयमेंट के साथ लर्निंग है, वो आपको देखना पड़ेगा आप कैसे लर्निंग देते। देखो मेरे फोन पे फोन आ रहा है, दक्ष काउंसलिंग बंदा है, पता है क्या करता है? केवल बच्चों को कन्वर्ट करने का काम। अभी फर्स्ट ईयर में ही है ना, है ना। दक्ष नाम का एक बंदा है फर्स्ट ईयर में काउंसलिंग करने वाला, है ना। बस मेरे को कहता है मेरे को आपके बच्चे दे दो, मैं काउंसलिंग करके कॉलेज में एडमिट करा दूंगा।
क्या ये बिजनेस प्लान है इसका, मैंने इससे बैठ करके इससे बिजनेस प्लान सुना, मैंने इतना दिमाग कहाँ से लाया तू, मैं इसका फ़ोन नहीं उठा रहा अभी, मेरे को मेरा 1 घंटा खा जाएगा ये, है ना। ठीक है, तो मैं इसका फ़ोन उठा नहीं रहा, बाद में उठाऊंगा फुर्सत मिलेगी जब, है ना। मैं अब कह रहा हूँ मार्केट में लोग बहुत दिमाग लगा के बैठे हैं, आप क्या कर रहे हो, पबजी, है ना। प्लीज़ अपनी एफिशिएंसी निकालिए, मी टाइम दीजिए, सोचिए आप किसके लिए बने हैं, उस पर होमवर्क दोबारा कीजिए, चेक करिए क्या रियल में आप उसी के लिए बने हैं क्या, और अगर उसी के लिए बने तो उस पर काम करना आज की डेट से चालू कर दो। सर करना क्या है, कैसे करना है, स्टार्टिंग काम की होती है एक पेन और डायरी से। आप जब तक पेन और डायरी नहीं बनाएंगे आप नहीं काम कर पाएंगे। ये देखिए मेरे टेबल पे एक पेपर चिपका हुआ दिखेगा आपको, मैं कुछ नहीं करता, पढ़ाते पढ़ाते कुछ काम याद आया पेन लेता हूँ लिख लेता हूँ, जितने काम हो पाते हैं करता हूँ, नहीं हो पाते लिखे रहते हैं, धीरे 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 होते रहते हैं भी हैं। अगर लिखूंगा नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ये मोबाइल में भी लिखने से काम नहीं होता है, काम केवल और केवल माइंड और पेपर से होते हैं। प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए आज से। फर्दर गाइड के लिए मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। थैंक यू।